पाकिस्तान और यूएई के कहते हैं हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। पीएसएल के अंदर यूएई के दो खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और खजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया है। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दें, और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब मांग लिए हैं, तो वो कह रहे हैं जनाब हमें जो है वो पाकिस्तान में जो लड़के थे हमारे खेल रहे, हम उनको वापस बुला लेंगे। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज पूछ सकती है ना पीसीबी से। वहां यूएई का डोमेस्टिक क्या है, एक बात है डोमेस्टिक जाके खेलेंगे उससे 1000 गुना बेहतर तो पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी तैयारी हो सकती है, जहां पर उनको दुनिया भर के अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे बॉलर्स फेस करने को मिल रहे हैं। यूएई ने आपने जैसे बताया कि $3.5 अरब भी वापस मांग लिए, तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यूएई ने कि पीएसएल को थोड़ा सा डंट डाला जाए। कोई ऐसा प्लेयर मुझे वापस बता दें, कोई सिंगल प्लेयर जो आईपीएल को छोड़ के चला गया वापस, तो मतलब के दौरान आईपीएल, ड्यूरिंग आईपीएल कोई भी छोड़ के जाते हैं। और साथ साथ मजे की सब चीज सुन लें, 2024 में कैरन पोलार्ड वो पीएसएल को छोड़ के अंबानी साहब के बेटे की शादी देखने चले गए। उन्होंने कहा जी मैं मुंबई इंडियंस का हिस्सा था कई साल, और वो वेडिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल से। ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है यार पीएसएल की, जब दिल करता है लोग छोड़ के चले जाते हैं, निकाल देते। तो इनका कोई कानून नहीं है हमारा कि हम इनको रोक सकें? वैसे देखिए कानून कौन सा कानून इधर, मुजरा बानी अभी ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और केकेआर को ज्वाइन किया, पीसीबी ने जो रोला डाल दिया, जी हो गया वो हो गया, हम ये करने जा रहे हैं, हम जो इधर नया कानून लागू करने जा रहे हैं। 2 दिन बड़े ही गर्म हुए, माइंडसेट गर्म हो गया। उसके बाद ब्लेसिंग मुद्रा बानी जो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं उनके ऊपर कोई भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले गए। उसके बाद चीमा दासन शान का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले गए। अब मोहम्मद वसीम और ये जो हुजैमा बिन तनवीर हैं ये भी वापस जा रहे हैं दुबई। और चीमा साहब देखें मोहम्मद वसीम जो हैं, मोहम्मद वसीम इस टाइम कराची किंग्स के मेन ओपनर हैं, जिन्हें एक अच्छी बारी खेलनी है कराची किंग्स के लिए, वो ही छोड़ के चले गए जो मेन बंदा था कराची किंग्स का एज ए ओपनर। अब वो प्लेयर वापस बुला लिए गए। जिस बंदे ने पाकिस्तान को डेंट डालना होता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है कि भाई इन्हें तंग करो थोड़ा सा, वो पीएसएल सबसे पहले अपने प्लेयर्स को बोलते हैं वापस आ जाओ। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं। शायद वो वापस आए या ना आए, इसमें थोड़ी ना आप जो है वो शक्को शुबहात की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। भाई यही तो पीएसएल का कमाल है पजामा शलवार लीग का, कि 1 माह के लिए आप आए हैं, 15 दिन खेलो, 10 दिन छुट्टियों के ऊपर जाओ, अगर वापस आना है तो आओ, वरना जो है वो ना आओ। एज कंपेयर आप कह लें कि हम यूएई के अंदर जाएंगे, यूएई का डोमेस्टिक क्या है? हाँ क्या डोमेस्टिक है, क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वही पाकिस्तानी और इंडियन कुछ प्लेयर्स हैं जो आए हुए यूएई में खेल रहे हैं। पाकिस्तान से भी लो है वो तो, इवन नेशनलिटी तक तो उनके पास है नहीं, उनके पास भी गोल्डन शोल्डन वीजे शीजे वो उस तरह से उन्होंने कानून बनाया हुआ कि आप खेल सकते हो। ये वसीम जो है इनके पास कौन सी यूएई की नेशनलिटी है, नेशनलिटी होल्डर नहीं, कप्तान है, लेकिन उनको कहा भाई आप खेलोगे, वीजे शीजे देते हैं कि यार 100 साल की एंट्री, 100 साल भी नहीं, चलो उससे भी कम दिया, 9 ईयर्स का होता है। हाँ चलो वो दे दिया कि आप इतने टाइम में आप जाओ और आप इतने रह सकते हो। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर अब ये आता है कि अगर यूएई ने सिर्फ इस बेस पे बोला है, देखो डोमेस्टिक अगर आप खेलने के लिए बुला रहे हो तो आप पीएसएल से सवाल उठेगा ना यार। अब ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी तो है नहीं जो कहेंगे कि पर्सनल रीजंस की वजह से हम चले गए, जैसे स्पेंसर जॉनसन था या बाकी जो कुछ खिलाड़ी थे जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं।
ये तो बिल्कुल अवेलेबल प्लेयर हैं। क्या आपके यूएई बोर्ड से इतने भी रवाबित नहीं है? इवन बहुत सारे पाकिस्तानी भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं। लेकिन अगर ये रीजन नहीं है, अगर इसका रीजन वो पॉलिटिकली और वो वॉर वाला रीजन है कि यूएई को ये लगता है कि भाई पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट नई एक्शन कोई लिया, हमारा साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया, अगर वो इस चलते जो उन्होंने अपना जो लोन भी कहा कि हमें वापस करो, अगर तो ये रीजन है तो फिर जाहिर है आप इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते और फिर ना उनकी कोई गलती है, क्योंकि फिर इसमें प्योरली जो गलती है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड की है। क्रिकेट के नजरिए से हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। अब देखिए आप 2009 के बाद जब वो वाकया हुआ श्रीलंका टीम वाला, 8 साल पाकिस्तानी क्रिकेट आइसोलेट रही और चीमा साहब हम इतने मजबूर थे कि हमें पीएसएल के 2 एडिशंस जो हैं वो हमें दुबई में करवाने पड़ गए, हमें अबू धाबी में जैसे इधर जो है उधर जाके कराने पड़ गए। क्यों? क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते थे प्लेयर्स को कि वो आए और हम पीएसएल खेलें एंड और वो फील करें जी वी आर सेफ। हम गारंटी नहीं दे सकते। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अब कर्ज की एंट्री हो गई है। यूएई ने अपने 2 बड़े प्लेयर्स को पीसीएल बीच में ही छोड़कर वापस आने का हुक्म दे दिया है, लेकिन असली वजह क्रिकेट नहीं बल्कि यूएई का वो सख्त संदेश है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है, पहले हमारा पुराना कर्ज वापस करो, फिर हमारे प्लेयर्स तुम्हारे यहाँ खेलेंगे। ये खबर आते ही पाकिस्तान मीडिया में मातम छा गया। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अब क्या क्रिकेट भी कर्ज की वजह से रुक जाएगी? यूएई ने पहली बार इतना सख्त कदम उठाया है। उन्होंने पीसीबी को साफ कह दिया है कि जब तक पुराने मसले हल नहीं होंगे उनके प्लेयर्स पाकिस्तान की लीग में नजर नहीं आएंगे। फैंस इस बात से बहुत गुस्से में हैं क्योंकि इन 2 प्लेयर्स के जाने से पीएसएल की टीम बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ही हुकूमत और पीसीबी को कोस रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि ये सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि अब पाकिस्तान को पीएसएल चलाने के लिए भी यूएई की शर्तें माननी पड़ेंगी। ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूएई का ये कदम सही है? क्या कर्ज की वजह से क्रिकेट को निशाना बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।